हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज नीता एंड द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। ओके, आज मैंने स्पिरिचुअल बात लिया था, तो आई एम गेटिंग सम मैसेजेस, सो मुझे आना पड़ा, थोड़ा सा टाइम मुझे निकालना पड़ा है इस पर। मेरे पास एक्चुअली 2 मैसेज है, बट एक मैसेज बहुत पहले मेरे पास आया था, 2-2.5 साल पहले। आई गेट सम मैसेजेस कि somebody family sold somebody to the cult. Okay, that's it. लेकिन ये उसकी ओरिजिनल फैमिली नहीं है, और कुछ केसेस में ओरिजिनल फैमिली भी है, ठीक है। सो लीव दैट्स नॉट रेजोनेट विथ यू और टेक दैट रेजोनेट विथ यू। ओके, सो दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। सो इसमें डिफरेंट मैसेजेस होते हैं, डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। माइट भी कुछ पोर्शन आपसे मिले, कुछ मैच करे, कुछ नहीं करे। सो डजंट मीन कि सारा मैसेज आपके लिए, आपका मैसेज सारा आपके लिए नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि सारे मैसेजेस आपके लिए होते हैं, ये भी पॉसिबल होता है, राइट। लेट्स सी इसमें कौन कौन शामिल है, ये भी देखते हैं हम लोग। पहले थोड़ा सा शफल कर लें डेक को, ठीक है। ओके, ओके, यहाँ पे सन किसी का जेमिनी हो सकता है, और या इसमें एक, देखो मुझे जो मैसेज मिला है, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे जो मैसेज मिला है उसमें मुझे ट्रूली विजन्स मिले हैं, और ये मुझे बहुत पहले भी मिले थे, लेकिन ऑब्वियसली कभी कभी मैं नहीं मैसेज अपलोड करती। आई हैव लॉट्स ऑफ द मैसेजेस, मुझे बहुत मैसेजेस मिलते रहते हैं। अच्छा, ये मैसेज में मुझे दिखाया गया है कि इस सिचुएशनशिप में कोई हिट मैन है, यानी कि यहाँ पे किसी को हिट मैन के तौर पे अपॉइंटेड किया गया है कल्ट की तरफ से, जो कि उस पर्सन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कल्ट प्रोवाइड करता था। आई थिंक मुझे हिटमैन मेल मिल रहा है, फीमेल भी हो सकती है मैस्कुलिन एनर्जी में, बट कोई मैस्कुलिन एनर्जी है। ओके, आई एम गेटिंग ये पास्ट की एनर्जी है, नाउ इट्स गोइंग टू एक्सपोज्ड। ये अभी कुछ न्यू मून आने वाला है, शायद ये न्यू मून आने वाला है या आ गया है, आई डोंट नो। मैं आज कल थोड़ा सा आउट हूँ एस्ट्रोलॉजी इन सब चीज़ों से। बल ये न्यू मून की एनर्जी है। न्यू मून के से पहले या न्यू मून जैसे आएगा उस वक्त, आई गेस न्यू मून अभी नहीं आया। अच्छा, न्यू मून की एनर्जी है, न्यू मून माइट बी से 1 मार्च में न्यू मून है, और इसके अंदर मुझे एनर्जी मिल रही है कि उससे पहले एक्सपोज्ड होगा या न्यू मून के होते ही फॉरेन एक्सपोज्ड होगा ये चीज़। और क्योंकि जो हिटमैन है दैट इज फेसिंग वेरी टेरिबल लाइफ सिचुएशन बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज इट बैकफायर्ड एवरीथिंग। काफ़ी साल से ये सब सिलसिला चल रहा था कि फैमिली सोल्ड समबडी, फैमिली मेम्बर, उसका अपनी फैमिली मेम्बर भी हो सकता है और किसी और के फैमिली मेम्बर्स। यानी यहाँ पे मुझे 2 सिचुएशन मिल रही है। एक वो फैमिली है जो इमीडिएट फैमिली नहीं है किसी की, राइट, लेकिन फैमिली मेम्बर्स है किसी ना किसी वे में। ब्लड लाइन नहीं हो सकती, भी पॉसिबल है। और कुछ केसेस में अपनी ही ब्लड लाइन ने, अपनी ही फैमिली ने अपने फैमिली मेम्बर को सोल्ड आउट किया है, और जिसको भी सोल्ड आउट किया है वो कल्ट है, ठीक है। कुछ केसेस में ये आपके पार्टनर है जिसे सोल्ड आउट किया आपको। कुछ केसेस में ये आपके मदर फादर हो सकते हैं जिन्होंने सोल्ड आउट किया आपको। ये ट्रिगर वार्निंग है जिसके लिए भी मैसेज है, राइट। आई एम गेटिंग दिस। अच्छा, यहाँ पे किसी का कोई लियो, टॉरस, यहाँ पे कोई मेल टॉरस है जो कि हिटमैन है। जुलाई 2014, 2015, 2019, 2023
जुलाई इम्पोर्टेंट हो सकता है सिचुएशन में। किसी का मून टॉरस है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे 21 जनवरी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 2012 इम्पोर्टेंट है, अगस्त को कुछ हुआ है। यहाँ पे कोई लियो रिवर्स है जिसने 21 अगस्त को कुछ किया है, वर्गो रिवर्स है जिसने 21 अगस्त को कुछ किया है। यहाँ पे 9 सितंबर है, 21 सितंबर है, 21 नवंबर है। एक सेकेंड, यहाँ पे सेजिटेरियस है किसी का सन, किसी के सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो है, किसी के 11th हाउस पे वर्गो है, किसी के 3rd हाउस में लिब्रा है, किसी का नॉर्थ नोड वर्गो हो सकता है या जेमिनी या एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। ये कोई मैं एलिमेंट रीडिंग नहीं कर रही हूँ। आई एम डूइंग इज वीकेंड एनर्जीज, क्योंकि ये नेक्स्ट जो वीकेंड आने वाला है इसके एंड में या इसके मिड में ये एक्सपोज्ड होगी चीज़, क्योंकि वो बस ये आने वाला है 1 मार्च आने वाला है। गेस आज क्या 22 है, और 2022 आज पोर्टल न्यू पोर्टल है, 2222 का पोर्टल है जो ओपन हो चुका है ऑलरेडी। आई थिंक 222 का पोर्टल ओपन हो चुका है, और यहाँ पे बैलेंस आना ज़रूरी है। यहाँ पे एरिस कोई शामिल है सिचुएशनशिप में, कोई एरिस लिब्रा, किसी एरिस और सेजिटेरियस के साथ इंजस्ट किया गया था। और यहाँ पे अगर ये एक फीमेल या मेल है या 2 लोग हैं, जो भी लोग हैं, यहाँ पे वो क्लोज साइकिल कर रहे हैं, ठीक है, सिचुएशनशिप में। यहाँ पे कोई टॉरस है फीमेल या मेल जो कि हिटमैन है यहाँ पे कोई टॉरस स्कॉर्पियो लियो इज अ हिटमैन हियर, या इक्वेरियस के साथ हुआ है। यहाँ पे कैप्रिकॉन लिब्रा भी शामिल हैं, कोई पार्टनर हो सकता है किसी का, या किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं जो लिब्रा और कैप्रिकॉन हैं। इन्होंने एडजस्ट किया था सिचुएशनशिप को, चेंजेस नहीं आने दिया। यहाँ पे पाइसिस को शामिल है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है पाइसिस, वो भी शामिल है। लियो रिवर्स, लियो पाइसिस रिवर्स है कोई, किसी का मून पाइसिस है। यहाँ पे टॉरस रिवर्स, आई कैन नॉट मेक इट अप। यहाँ पे किसी जेमिनी एक्वेरियस के साथ ये सब कुछ हुआ है। किसी के नॉर्थ नोड में देखो एरिस रिवर्स आ गया, मीन से कोई एरिस रिवर्स है जो कि पास में अपराइट होने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, और नाउ दे आर गोइंग टू एक्सपोज। एरीज और सेजिटेरियस कोई मेल है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे ज़्यादातर मुझे मेल एनर्जी मिल रही है, फीमेल्स की भी है लेकिन मेल की एनर्जी मुझे ज़्यादा मिल रही है यहाँ पे। स्कॉर्पियो रिवर्स है यहाँ पे। खैर जो भी सिचुएशनशिप है, ये यहाँ पे कोई फीमेल है जो स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, जेमिनी है। लेकिन यहाँ पे जेमिनी पास 2 पाइसिस, एक पाइसिस जेमिनी पॉजिटिव और एक नेगेटिव फीमेल्स हैं। आई एम गेटिंग द मैसेजेस, ओके। एक सॉन्ग मिला था मुझे, अंडर द इन्फ्लुएंसेस। अंडर द इन्फ्लुएंस में है, क्रिस ब्राउन का है सॉन्ग। अगर आप उसके लिरिक्स पढ़ो तो उसमें एक पर्सन फेल इन लव विद समबडी, लेकिन जिसके साथ उसने फेल इन लव होता है उसका वो नहीं होना चाहिए। कुछ यहाँ पे लैंग्वेज की बात है, कुछ स्पीकिंग पावर्स की बात है, कोई ऐसी कम्युनिकेशन इस पर्सन में और फीमेल या मेल में हुई जो मुझे नज़र आया कि पर्सन उसकी तरफ परस्यू हो गया, जबकि ये उसके लिए हिटमैन था। यहाँ पे कोई फीमेल है जिसको अटैक किया गया, ये भी पॉसिबल है, और कोई मेल भी हो सकता है।
लेकिन यहाँ पे मुझे फीमेल और मेल की एनर्जी मिली है, जिसमें सिर्फ मेल हिटमैन मुझे लग रहा है। अच्छा, टैटू कोई शामिल है यहाँ पे? यहाँ पे किसी का टैटूज है शोल्डर पे। ओके, दिस पर्सन जो भी है, इसको जॉब दिया गया था किसी को रुलाने के लिए, किसी को सेक्रीफाइस करना है, तो आप किसी की एनर्जी हार्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर ये कोई कल्ट हार्वेस्टर या पे सेक्स कल्ट है, किसी की सेक्सुअल एनर्जी को अचीव करने के लिए अगर कर रहा था, कोई हिटमैन, कोई पार्टनर हो सकता है किसी का, या इसका लवर हो सकता है किसी का, तो यहाँ पे जब तक उसको इमोशनल टॉर्चर ना किया जाए, यू कैन नॉट गेट इट आउट समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन। कोई भी एनर्जी कुछ भी हार्वेस्ट करना है, सेक्सुअल एनर्जी, व्हाट काइंड ऑफ दैट। सो यहाँ पे किसी को रुलाना उसकी जॉब थी। और इस पर्सन का ट्रॉमा था मदर ट्रॉमा, मदरहुड ट्रॉमा सम काइंड ऑफ था। इसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ इस हिटमैन के साथ। ये कल्ट का मेंबर है और ये पर्सन फेल इन लव विद समबडी जिसके साथ उसको होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके जॉब का पार्ट था कि लव नहीं होना चाहिए, हेट का रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके, लेकिन इस पर्सन को उसके साथ ऐसी फीलिंग आती थी कि जैसे इसकी पूरी जो लाइफ है ना, वो लिफ्ट अप, उसकी लिफ्ट अप हो गया सारा जो वो है ड्रामा और सारी चीज़ें। दिस पर्सन फील लाइक अ होम विद दिस पर्सन, जिसके लिए हिटमैन के तौर पे उसको लिया गया था। ओके, यहाँ पे कुछ वीडियो इन्वॉल्व है, यहाँ पे किसी को इमोशनल टॉर्चर करते हुए वीडियोस बनाई गई हैं, ठीक है। और ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये किसी के हाथ लग गई ये चीज़ें। और नाउ दिस कल्ट इज गोइंग डाउन। और ये हिट मैन को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत से क्राइसिस आ रही हैं इस वजह से, क्योंकि डिवाइन ने बहुत ज़्यादा मौके दिए इस हिट मैन को कि ये सच बता दें, जिसके लाइफ में उसको हायर किया गया एज अ हिटमैन के तौर पे, लेकिन उस पर्सन ने सच नहीं बताया। नाउ दिस पर्सन फेसिंग लॉट्स ऑफ कर्मा एंड नाउ दिस पर्सन इज अवेकन अबाउट। ये थोड़ा एरोगेंसी इसके अंदर थी, थोड़ा सा इसको ट्रॉमा था, चाइल्डहुड ट्रॉमा, जिसकी वजह से ये पर्सन कभी समझ नहीं सका। ये समझता था कि दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस कल्ट पीपल, सो दैट्स वाई दे आर giving him a lot of the money and everything whatever he wanted, इसकी फुलफिल होती थी विशेस। बिहाइंड द सीन कल्ट सेक्रीफाइस करना चाहता था, जिसके लिए जिसको सोल्ड आउट करवाया था उसकी फैमिली ने। ओके, एक में कोई पार्टनर है जो हिटमैन है किसी को, और एक सिचुएशनशिप में कोई इमीडिएट फैमिली नहीं है। कुछ में इमीडिएट फैमिली भी है, जिन्होंने किसी ने ब्लड लाइन, किसी अपनी ब्लड लाइन में किसी ने किया, और कोई ब्लड लाइन नहीं है, या ये स्नीकी जो भी सीक्रेट है ये बाहर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ टॉर्चर की हुई, रोते हुए, किसी को तकलीफ देते हुए जानबूझ के कुछ वीडियोस यहाँ पे बनाई गई हैं। यहाँ पे सेक्सुअल वीडियोस भी हैं कुछ, ठीक है। अगर वो पार्टनर है उसका, तो उसने जानबूझ के अपने ही पार्टनर के साथ इस तरह की जाहिर बात है, वो रिलेशनशिप में इन केस अगर हैं तो वो बेडरूम की उसने कल्ट को दी है वीडियोस, और उसको उसके बस में बहुत कुछ मिला है। लेकिन ये सिचुएशनशिप ये मज़ीद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री मिल रही है जो कि राइट साइड पे है। ये कंट्रोलिंग से बाहर होगी ये सिचुएशनशिप, बिकॉज ये काफ़ी सालों से इनजस्ट चला आ रहा था, किसी के साथ खेला जा रहा था, इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा था। यहाँ पे कोई कल्ट का लीडर है, उसने हिटमैन को हायर किया था किसी की लाइफ में, उसकी एनर्जी को हार्वेस्ट करने की, सेक्सुअल एनर्जी को,
और इसकी बेसिस पे पास्ट में बहुत मनी बनी है। ये नहीं है कि इससे उन्हें छीना है। ये जो हिटमैन है इस पर्सन की लाइफ में, जिसकी भी लाइफ में वो एज अ पार्टनर या जो भी बन के है, मुझे अब मैं उसमें नहीं जाऊँगी, पर जिस वे में भी वो एज अ लविंग सेक्सुअल पार्टनर के बेस पे उसकी ज़िंदगी में आया है, और वो एक्चुअली इज़ अ एजेंट फ्रॉम द कल्ट, राइट। तो मुझे ये मिल रहा है कि इस पर्सन ने बहुत सी मनी कमाई पास्ट में इसकी वजह से। दिस पर्सन हैव लॉट्स ऑफ द मनी, दिस पर्सन इज नॉट अ एम्परर अपराइट, सी, बट ये एम्परर अपराइट बना रहा उस फीमेल या फीमेल ही मुझे मिल रही है जिसकी लाइफ में इसको एज अ हिटमैन के तौर पे हायर किया गया था, और इसने बिहाइंड द सीन बहुत मनी कमाई है पास्ट में, बहुत पैसे, ठीक है। नाउ दिस पर्सन वेरी अपसेट, क्योंकि यहाँ पे कुछ इलीगल वे में, ये इलीगल था ऑब्वियसली, किसी का कंसर्न नहीं है, और उसको उस कल्ट के लोगों ने इस्तेमाल किया। तो दिस इज़ दी ह्यूमैनिटी के लिए भी एक ये गलत चीज़ है, इलीगल है। तो यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है जिसकी वजह से इस ये जो अभी अपराइट है, ये एक्चुअली है इस तरह से, ये एक्सपोज हो रहा है क्योंकि इसका कोई अकाउंट है ओवरसीज जो कि इस वक्त हैक हो रहे हैं या फ्रीज कर दिए गए। सो इस पर्सन की मनी ब्लॉक हो चुकी है इस वक्त। नाउ दिस पर्सन इज वेरी अपसेट राइट, क्योंकि इसकी अवेकनिंग हुई, इसको ये भी पता चला है कि दिस पर्सन डू नॉट हैव एनी पावर और एनी इम्पोर्टेंस जो कि इसको लग रहा था। इसने किंग ऑफ कप बन के किसी को बट्रे किया था पास्ट में, जिसके लिए हिटमैन करार बन किया गया था। ये हो सकता है किसी का पार्टनर है, ये पूरी दुनिया के सामने किंग ऑफ कप एम्परर अपराइट किसी के साथ था, लेकिन बिहाइंड द सीन दिस पर्सन डिड अ जॉब, done some kind of job to betray, to torture mentally, physically, spiritually, even though spiritually I got the lots of the magic this person did with third party, कहने पे, किसके, कल्ट के कहने पे, और इस पर्सन की पूरी फैमिली शामिल थी इस सिचुएशन की। जो हिटमैन है एक्चुअली उसको हिटमैन के तौर पे इसलिए रखा गया क्योंकि उसने ना सिर्फ अपने पार्टनर को बेचा, उसकी लाइफ में एज अ हिटमैन के तौर पे उसको अपॉइंट किया गया कल्ट की तरफ से। यानी कि ये वो फैमिली है जिन्होंने उस फीमेल को भी बेचा कल्ट पे। और सेकेंडली इस पर्सन ने एज अ हिटमैन के तौर पे उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी लाई हैं, यानी कि हर तरह से इस फीमेल के साथ उसने जो भी करना चाहा वो किया। मैं देखूंगी कौन सी फीमेल है, लेकिन आई गॉट द मैसेजेस या यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी मिल रही है कि इसने किस तरह से यहाँ पे कोई जर्नी की है, यहाँ पे कोई सफ़र था, जानबूझ के कोई सफ़र करवाया गया जिसको इसने हिटमैन की, जिसके लिए या कोई फैमिली है हिटमैन के साथ किसी की, या क्वीन ऑफ सॉर्ड की, मैंने कहा ना क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट कोई फीमेल है जिसकी लाइफ में ये एज अ हिटमैन के तौर पे आया था। और इस चीज़ की मेंटल क्लैरिटी लोगों को भी मिलेगी और जस्टिस सिस्टम को भी मिल गई है। जस्टिस सिस्टम को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो पर्सन खुद अपनी पार्टनर के अगेंस्ट क्यों है, ठीक है, और ये सेम पर्सन ग्रुप ऑफ पीपल भी उसके अगेंस्ट है। व्हाट इज द बिहाइंड द रीजन? रीजन इज दैट this person the part of the cult right now. Why? They got the access, this family got the access by sold out some other female जो कि शायद जिसके साथ इसकी पार्टनरशिप थी, फैमिली थी, और इसको दूर लेके जाया गया इस सिचुएशनशिप क्रिएट करने के लिए। इसकी जर्नी की गई जानबूझ के इसके घर से दूर, यानी कि हो सकता है इसकी अगर मैरिज कहीं और हुई है, अगर ये मैरिज नहीं भी है, जो भी रिलेशनशिप है, व्हाट एवर इज दैट रिलेशनशिप, एंगेजमेंट है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप, कुछ भी है, यहाँ की मेंटल क्लैरिटी ये मिलेगी कि एक पर्सन ने अपनी पार्टनर को दूर लेके गया
ताकि उसको सोल्ड आउट कर सकें। और ये प्लानिंग प्री प्लान था ऑलरेडी। यहाँ पे कोई लियो है, ये मैस्कुलिन कोई लियो हो सकता है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि जो कल्ट का लीडर है वो लियो है यहाँ पे, जिसने कोई मैजिक किया था इल्यूजन्स क्रिएट करने के लिए, उस फीमेल को भी मनाने के लिए कि वो इसकी बात माने ना। उसको वॉक अवे करना पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई भी विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही है यहाँ पे। ये जो भी फैमिली है इज गोइंग टू एक्सपोज्ड टेरिबली, क्योंकि इन्होंने पैसा बनाया मिलियंस में, इन्होंने किसी को सोल्ड आउट किया, बेट्रे किया और टॉर्चर किया। टॉर्चर करने का हक किसी को? ये लोग अनहील्ड है। ये जो भी फैमिली है दैट इज द अनहील्ड पीपल, दे आर ब्लॉक राइट नाउ बिकॉज इन्होंने पास्ट में जो भी एक्ट किए जिसकी वजह से ये लोग ब्लॉक है इस वक्त। या इन्होंने कोई ऑफर, इन्होंने ये सब कुछ करके बिहाइंड द सीन इन्होंने लॉ में कोई झूठा केस डाला था इस फीमेल के अगेंस्ट, ताकि ये सेक्रीफाइस स्पिरिचुअली तो ये कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, पैसा भी कमा रहे हैं इससे, सेक्सुअली इसको सोल्ड आउट करके और एनर्जेटिकली सोल्ड आउट करके। तो इन्होंने, या एम्प्रेस रिवर्स है यहाँ पे, ये कपल है कोई, ये कपल है कोई, ये मदर फादर भी हो सकते हैं किसी कुछ सिचुएशनशिप में, और कुछ सिचुएशनशिप में ये इन लॉस है। और ये जो पर्सन है ये इसका हस्बैंड है, पार्टनर किसी भी वे में हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर देयर इज दैट डन। दिस फैमिली इज नॉट गोइंग डाउन क्योंकि इनके अकाउंट ओवरसीज में जितने वो फ्रीज हो रहे हैं, और जो इस फीमेल से उन्होंने जो भी मनी कमाई है दे कैन नॉट क्लेम टू हैव इट। ये लोग बर्डन है फैमिलीज पर क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि उनको पता है कि ये वॉक अवे नहीं करेंगे, जब ये करेंगे वॉक अवे इस सिचुएशनशिप से तो उनको लेफ्ट एंड कोल्ड किया जाएगा, क्योंकि ये सिचुएशनशिप ऑलरेडी बाहर है, एक्सपोज्ड है, लेकिन इसके ऊपर फैसला होना है और वो फैसला शायद होने वाला है। ये लास्ट कोर्ट की डेट है कोई जिसमें ये फैसला हो जाएगा कि दिस फैमिली इज़ गोइंग डाउन, और इनकी सारी चीज़ें ऑलरेडी इन्होंने कर ली है। ये इन्होंने अनजस्टिस किया था। ये थर्ड पार्टी पूरी फैमिली ने मिलके, थर्ड पार्टी नहीं पूरी फैमिली है एक्चुअली, 3 से 4 लोग हैं जो शामिल सिचुएशनशिप में, मोर देन 16 to 17 पीपल, बट इमीडिएटली फैमिली में हस्बैंड या पार्टनर उसकी फैमिली के साथ मिलके इन्होंने ओवरसीज में किसी को सोल्ड आउट किया, कल्ट को सोल्ड आउट किया, अपनी ही फैमिली मेम्बर को। इस मेल किसके साथ, क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ इसके कोई बच्चे हो सकते हैं, इसने अपने ही पार्टनर को सोल्ड आउट किया। आई कैन नॉट मेक इट अप। मैंने क्या बोला था? इसी का हस्बैंड है, पार्टनर है, जिसने इसको सोल्ड आउट किया पास्ट में अपनी फैमिली के साथ मिलकर। या 2 ऑफ कप रिवर्स, ये कॉन्ट्रैक्ट ही गलत था क्योंकि इनकी नीयत ही गलत थी, क्योंकि ये रियल लवर नहीं है, रियल फैमिली नहीं थे एक्चुअली। ये सिर्फ उससे पैसा कमाना चाहते थे, सोल्ड आउट करना चाहते थे उसको, तो इन्होंने किया, इन्होंने ऑफर दिया पास्ट में। अभी पूरी फैमिली में फाइट भी हुई है। यहाँ लास्ट इन्होंने कुछ ऐसा, जो भी इन्होंने ऑफर किया उसका एक बेस था डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस थी पार्ट ऑफ देयर प्लानिंग, जिसकी बेस पे वो केस बन सकता था उस फीमेल के ऊपर। और बिहाइंड द सीन दी पीपल यूजिंग दिस डोमेस्टिक वायलेंस in their favor, but behind the scene these people, this family have the access to the cult where they sold out this female Queen of Swords. यहाँ पे कोई कैप्रिकॉर्न फीमेल है that is going down,
वेरी बुरी तरीके से, गोइंग टू जेल। जब ऐसे पूरी फैमिली जाएगी, लेकिन कैप्रिकॉर्न फीमेल ने कुछ सेक्रीफिशन किया जब लास्ट कोई फुल मून गुजरा, उसमें कोई डर्ट मैजिक किया इसने, ग्रेवयार्ड मैजिक। ये 7-8 साल से सिचुएशनशिप जो चली आ रही थी, इसकी सिचुएशनशिप जब ये बाहर आएगी, दे विल लॉस एवरीथिंग। दीज 3 अपॉर्चुनिटीज दे आर गोइंग टू डाउन। ये वहाँ से निकाले जाएंगे, इनसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, इनकी मनी जाएगी, इनकी रिस्पेक्ट जाएगी जो सोसाइटी में है। ये कल्ट इनको निकाल देंगे, कल्ट से एक्सेस खत्म हो जाएगा इनका, क्योंकि इन्होंने क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ किया। हो सकता है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड थी पहले, लेकिन नाउ शी इज द क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्योंकि इसको सच पता चल गया कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया, इसके अपनी इन-लॉज और हस्बैंड ने या पार्टनर ने या कोई भी फैमिली ने सोल्ड आउट किया इसको, और इसके ऊपर से पैसा कमाया, या ऑफर दी थी इन्होंने। यहाँ पे टावर हिट हो रहा है इस फैमिली के ऊपर, क्योंकि इन्होंने सेलिब्रेशन किया था इसको सेक्रीफाइस करने के लिए, इसकी मनी को, इसकी अबंडेंट एनर्जी को, या इससे जो भी इन्होंने मनी कमानी थी, इसको टॉर्चर करके कॉन्ट्रैक्ट किया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए, ट्रॉमास, हाई लेवल ऑफ ट्रॉमा दिया गया, सैबोटॉज, ड्रीम मैजिक, ड्रीम स्टेट मैजिक, माइंड कंट्रोलिंग मैजिक, life controlling magic, even that magic they did behind the scene, and they जब ये टॉर्चर में थी फीमेल, ये बिहाइंड द सीन पूरी फैमिली सेलिब्रेट कर रही थी, इंक्लूडिंग दिस मैन जो हिट मैन है इसके लिए। या क्योंकि पास्ट में वो इसको कंट्रोल करना चाहता था, उसी का हस्बैंड, उसी का पार्टनर, इसलिए उसने ऑफर दी थी, सोल्ड किया इसने अपने ही पार्टनर को सोल्ड किया। सी या दिस पर्सन इज वेरी डिप्रेस्ड राइट नाउ, ये सो भी नहीं पा रहा इस वक्त, इसकी पूरी फैमिली नहीं सो पा रही, क्योंकि ये लोग क्रॉस रोड पे खड़े हैं। इनको लगा था कि जिसको इन्होंने सोल्ड किया है उसको ये गायब कर देंगे सीन से, और दे विल गेट द मनी दैट दे क्रिएटेड ऑन बाय यूजिंग दिस वूमेन। बट ऐसा नहीं होता, डिवाइन इज वॉचिंग, क्योंकि वो क्वीन ऑफ कप थी, ये किंग ऑफ कप रिवर्स है। यहाँ पे ये लोग स्टक हैं इस वक्त, क्योंकि ये फीमेल इनसे साइकिल क्लोज करिए, जस्टिस है, और जो भी इम्बैलेंस क्रिएट किया था इस फीमेल की लाइफ में, यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, क्योंकि वो 9 ऑफ पेंटिकल अपराइट की एनर्जी में है। उसने बहुत मेहनत की, जितना इन्होंने टॉर्चर किया उसने अपने ऊपर उतनी मेहनत किया। इनको लगा था, ये लोग शॉक्ड हो गए, इनको लगा था कि ये टॉर्चर कर रहे हैं किसी को, और उसको इन द एंड ऐसी पोजीशन में डाल देंगे कि उसे सुसाइड करवाने पे मजबूर कर देंगे, और बोलेंगे ये तो ऑलरेडी साइको पागल किस्म की है फीमेल, और ये निकम्मी है, मतलब वी आर द पीपल हु आर एक्चुअली, हम ये जो घर जिसमें रह रहे हैं, जो कार ये चला रहे हैं, ये उस फीमेल के की मनी से है, जिसको ये अपना बना रहे हैं, जिसको इन्होंने सोल्ड आउट किया, समझ रहे हो? तो दीज पीपल, दिस मेंटालिटी दीज पीपल हैव। तो ये लोग जो शो कर रहे थे कि इनके पास सब कुछ है, दे डू नॉट हैव एनीथिंग, एवरीथिंग दिस पीपल यूजिंग इज बिलोंग टू फीमेल दैट दे सोल्ड आउट इन द पास्ट। और इनको लग रहा था कि ये किसी को भी होमलेस करके उसकी मनी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको जो पास्ट में टॉर्चर किया है वो कभी बाहर नहीं आएगा, या ये चीज़ सिचुएशनशिप कभी, ये सीक्रेट बाहर नहीं आएगा। ये इल्यूजन्स उन्होंने क्रिएट किया, तो उनको क्या लगा था, इनको क्या लग रहा था कि ये आराम से निकल जाएंगे रास्ते से और डिवाइन देखते रह जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है ना। उनको लग रहा था कि सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं और आराम से वो निकल जाएंगे,
और ये सीक्रेट इनका ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो इल्यूजन बनाया है इन्होंने। ऐसा होता है नो। जो भी इनका सीक्रेट था ये एक्सपोज होगा और ये लोग जेल में जाएंगे और इनको सारी चीज़ें, जो पैसे इन्होंने खर्च किए हैं, जो इनके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो सब उनको पे बैक करने पड़ेंगे। बिकॉज इन्होंने किसी को टॉर्चर करके विदाउट उसके कंसर्न के उसकी एनर्जी को, उसकी लाइफ को इस्तेमाल किया उन्होंने 7 साल तक, 5 से 7 साल। लेकिन 7 ईयर्स में इसलिए कह रही हूँ कि पूरी प्लानिंग में 7 ईयर्स लगे थे। 6 ईयर तो कन्फर्म है। ये 6 साल तक ये उसको सोल्ड आउट करते रहे उस फीमेल को और मज़े से अपने इंजॉय करते रहे अपनी लाइफ कि दिस पीपल आर अपराइट पीपल, जबकि डेविलिश लोग थे। इनसे जो थे कल्ट वाले हैं एक्चुअली, ट्रस्ट में। सिर्फ उनको ये मनी चाहिए थी, मनी हंग्री लोग थे। दीज पीपल डू नॉट हैव एनी फीलिंग फॉर समबडी, एनी पर्सन, द कोल्ड हार्टेड पीपल। ऐसे लोगों को तो ह्यूमन भी नहीं कहना चाहिए। पास्ट में इन्होंने बहुत से ऐसे एक्शन लिए जहां पे अब ये लोग स्टॉप हो चुके हैं। इस वक्त ये किसी किस्म का एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है पूरी फैमिली, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है और जो मैंने बोला वो सच है। यहाँ पे ये लोग ब्लॉक है और उस पर्सन को ओपनिंग मिलेगी जिसके साथ इन्होंने खेला, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स है ईमेल, क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ इसने खेला है, उसको सोल्ड आउट किया है। इसकी कंसर्न के बगैर इन्होंने कल्ट को सोल्ड आउट किया इस फीमेल को और 7 से 6 साल तक इन्होंने पैसा खाया है और स्टिल लॉट्स ऑफ द मनी दे हैव इन द अकाउंट और दे रिमूव ऑन होमलेस, मेक द होमलेस दिस फीमेल जिसको इन्होंने सोल्ड आउट किया ऑलरेडी। बट क्या लगता है इनको कि दुनिया से चलती है? नो 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 नो। बीइंग स्लीप ऑन यू। इनको लग रहा था, ये लोग एक्चुअली सोए हुए थे, इनको नहीं लगा था कि वो फीमेल कभी अवेकन होगी या उसको सच पता चलेगा। वो फीमेल एक्चुअली वेपन थी डिवाइन की, जिसको इन्होंने इस्तेमाल किया। डिवाइन ने उसको एज अ वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया ताकि ऐसे करप्टेड लोगों को जेल में डाला जाए। या they cannot stand to see you shine. They can't. No. New love interest. Okay. New love interest and ex collaborating team up with your ex. Okay. यहाँ पे किसी को न्यू लवर के तौर पे भी इस फीमेल की लाइफ में डाला गया। इस हिटमैन ने ही, इसके जो हस्बैंड है, इसका पार्टनर है, उसी ने अपने किसी फ्रेंड को या उसी कल्ट के किसी मेंबर को एज अ न्यू लवर के तौर पे ऑफर किया अपनी ही वाइफ को या अपने ही पार्टनर को, ताकि उसके साथ खेले और ये उसको रिकॉर्ड करे या उसके इमोशन के साथ खेले या उसको ये दिखाए कि ये तो शायद कमतर सी फीमेल है और इसकी जानबूझ के किसी को ईगो को ख़राब करने के लिए किसी गलत वे में इसने इस्तेमाल किया एज अ न्यू लवर के बेस पे किसी को शामिल करने के लिए, ताकि एक तो ये इसके सेल्फ स्टीम के साथ खेल सके और सेकेंडली ये मेल कोर्ट में बोल सके कि ये फीमेल हैज सम काइंड ऑफ अदर कैरेक्टर्स, कुड नॉट अ गुड कैरेक्टर, कुड नॉट अ गुड मदर इवन दो, ताकि ये इससे उसके बच्चे भी छीन ले और इसको सोल्ड आउट तो ऑलरेडी कर दिया था इन्होंने और इससे पैसा भी कमा लिया था, राइट। ये न्यू लवर जो है ना, ये भी डाउन में जाने वाला है क्योंकि ये भी मिला हुआ था इनके साथ। इंटेंस फीलिंग, ट्रस्ट व्हाट यू ड्रॉन टू। इनको लगा था कि ये नॉनसेंस कॉल्स, इन्होंने जानबूझ के उस मेल को, जिसको न्यू लवर के तौर पे इस मेल ने अपनी ही वाइफ, अपनी ही पार्टनर की लाइफ में लेके आया और उसको साथ बोला कि इंटेंस फीलिंग क्रिएट करो थ्रू मैजिक के, क्योंकि दीज आल्सो वन ऑफ द पर्सन जो कि मेंबर है कल्ट का,
ताकि नॉनसेंस कॉल के साथ इसके सेल्फ स्टीम के साथ खेला जाए और इससे अलग से हम लोग एविडेंस ले सकें और प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में एज वेल टू स्नैच देयर किड्स, हर किड्स, या। और बिहाइंड दिस इन दे आर ऑल्सो गॉट हर मनी and lots of the money, and they have a good home, everything good, but in the end they planning to homeless this female, remove from the picture, remove her kids from this picture, ताकि ये लोग आराम से, किसी को ये बात पता ही नहीं चली कि कल्ट के साथ, किसी के साथ उन्होंने बेचा, कल्ट के ये मेंबर रह चुके हैं, या कल्ट के लोगों के साथ इन्होंने मिलके किसी की ज़िंदगी को बर्बाद किया इतने साल तक। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया एक्चुअली उस फीमेल को बगैर बताए, उसको बाइंड करने के लिए। ये लोग रेज में इस वक्त, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग पकड़े गए इस वक्त। लाइंग टू हिम अबाउट यू और हर, ये जो भी पर्सन है इसने इसके ऊपर बहुत झूठ बोले अपने पार्टनर के ऊपर कोर्ट के अंदर। ये allusions जो है made for to believe in the lie, reverse. They cannot create more illusions or people cannot believe on them. Not this information hit the fan. Trust me, they are going down. I wish we met before and I settled down irreversible. Scorned lover, ex-lover partner. Now this person is regret कि इसने क्या किया। इसने अपने ही पार्टनर को सोल्ड आउट कर दिया, मार्केट में रखा, अपनी पार्टनर को सोल्ड आउट किया, उससे पैसा कमाया, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी थर्ड पार्टी जिसके साथ इसने एंजॉय किया और खेला किसी के साथ, और उसको सोल्ड आउट करके उसको होमलेस कर दिया। और बिहाइंड द सीन उसके बच्चों को छीनने के लिए इसने झूठे केस डाले। फाइंड बुक एंड जर्नल एज ए एविडेंस, तो इसकी बेस पे कुछ एविडेंस पे मिलेंगे, मिले नहीं है तो मिलेंगे, आई गेस मिल चुके हैं। द पर्सन हेटिंग ऑन यू हैज अ नार्सिसिस्ट बिहेवियर, ये क्योंकि नार्सिसिस्ट फैमिली, नार्सिसिस्ट ये पर्सन था जो कि पार्टनर था किसी का, जिसने उसको सोल्ड आउट किया किसी कल्ट को। शोइंग कोर्ट एज अ क्रेजी मदर एंड फादर, आई कैन नॉट मेक इट अप। मैंने क्या बोला था, इसने इसको हैंग किया, जीते हुए किसी को हैंग करना। पुट इन योर फूड टॉक्सिक ड्रग्स एंड हिडन कैम्प, इस पर्सन ने अपनी फैमिली के साथ मिलके इस फीमेल की लाइफ में, इसके फूड में डिफरेंट चीज़ें डाली ताकि इसको मेंटली टॉर्चर किया जाए, मेंटली कंट्रोल कर सके। इवन कुछ पॉइजन्स के अलावा कुछ इसने मैजिकली चीज़ें भी डाली ताकि ये आराम से एक तो कोर्ट को शो कर सके हिडन कैमरे के थ्रू कि ये फीमेल इज़ अनफिट मदर है, शी इज़ नॉट दैट सपोज टू हैव दिस किड्स, मोर देन वन भी किड्स है, वन किड भी हो सकता है किसी का। और बिहाइंड द सीन ताकि कोर्ट में भी बच्चों को लेके भाग जाए इससे लेके, और बिहाइंड द सीन ये उसको हर तरह से कंगाल कर दे, क्योंकि ऑलरेडी मनी तो ले चुका है, ये यूज़ भी कर चुका है, सेक्सुअली भी उसे सेल आउट कर चुका है, एनर्जेटिकली भी सेल आउट कर चुका है। ये पर्सन पता नहीं शक्ल कैसे देख रहा होगा आईने में अपने आप की। आई एम सरप्राइज्ड, ट्रस्ट मी। या ड्रोव टू डेथ, यहाँ इसने कोई एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी, या इसने कोई प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी है जो कि वो भी एक्सपोज्ड होगा। इसने किसी की लाइफ के अंदर एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की है कि सच बाहर ना आए, तो वो बैकफायर्ड हो रहा है एक्चुअली। गैदरिंग ऑफ द जनरेशन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, या इसने पूरे फैमिली मेम्बर्स को गैदर किया है सिचुएशनशिप में। इसकी पूरी फैमिली डाउन में जाने वाली है क्योंकि ये पूरी फैमिली ने मिलकर काम किया। प्रिपरेशंस, इन्होंने पूरे प्रिपरेशन किया। बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द सीन, देख
क्रिएटेड, इसने ऑलरेडी, यहाँ पे कोई मनी, इंश्योरेंस मनी भी शामिल है। इसने ना ओनली सोल्ड किया कल्ट को, बट ऑल्सो दिस पर्सन हेटिंग दिस वुमेन अ लॉट इन दिस वे, ही बॉट अ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन दिस फीमेल बिकॉज उसको पता था तो ये इसको सेक्रीफाइस करने वाला है। कोर्ट में भी ये क्रेजी होगी, इसके बच्चों को छीना जाएगा और इसको डेथ बेड पे डालूंगा मैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर। कल्ट, आई कैन नॉट मेक इट अ beef. They cannot beef anymore because they are exposed. Don't take anything for granted. इसने for granted लिया सिचुएशनशिप को, उसको लगा कि ये कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, बट इट्स ऑलरेडी प्रूव्ड। और दिस माई वे एंड हाईवे, दिस पर्सन इज वेरी इगोइस्टिक, इसकी फैमिली बहुत इगोइस्टिक, और ये सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं कह सकते अब कि इन्होंने आई मीन दे मोस्ट डन विद दिस फीमेल, मोस्ट वे में दे played with her, torture sexually, financially, emotionally, drain her energetically, and behind the scene they created the planning and plotting, involved the law to snatch their kids, her kids, from her and make her homeless. Already they did. और उनको लगा था कि इस सीन से सब कुछ निकाल के आराम से उसकी मनी जो भी उन्होंने कमाई आराम से उसके साथ इस ज़िंदगी गुजारेंगे, और उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि इन्होंने पास्ट में किसी के साथ क्या किया। रियली ऐसे नहीं चलता, इज़ अ वर्ड। अच्छा पहले देखते हैं इन्होंने जो मैजिक किया, व्हाट्स गोइंग ऑन विद दिस मैजिक। आई गॉट कुछ मैजिक किया इन्होंने, कल्ट मेंबर्स के साथ मिलके इन्होंने कुछ मैजिक किया है। नोज जो है ना फौरन ईचिंग करना शुरू हो गया, तो ये कंफर्मेशन है इन्होंने कोई मैजिक किया दैट्स गोइंग टू बैकफायर, जिसकी वजह से ये चीज़ एक्सपोज हो गया। या विंग सीयर, किसी विंग सीयर के साथ इन्होंने ऐसा किया, किसी के पास क्लियर वॉयंस है, किसी को म्यूट करने के लिए किसी को सेक्रीफाइस किया था इन्होंने कि किसी को उस दुनिया से हटा दिया जाए या उसके साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट कर दिया जाए कि ये विंग सीयर को या तो इल्यूजन्स क्रिएट करें कि इसको पता ही नहीं चले इसके साथ क्या हो रहा है, और इसके बच्चों को भी छीन लिया जाए और इसको तस्वीर से हटा दिया जाए। इज अ बैकफायर नाउ। या 3 witches go down. दिस नॉट कनेक्टेड टू डिवाइन, ये एंटिटी अगर उन्होंने कुछ यूज़ की थी पास में तो दिस एंटिटी कम बैक टू दैम, दिस फैमिली कर्सेस राइट नाउ, अंडर कर्स नाउ, दिस फैमिली मेंबर नाउ अंडर कर्स, स्पेसिफिक ये मेल और इसकी फैमिली जो भी है। ये लवर सडन वेल्थ के लिए परेशान है, इसको पता है ये पैसे इसको नहीं मिलने वाले, फ्रीज हो चुके हैं इसके अकाउंट से इस वक्त। दिस पर्सन डू नॉट गेट एनी मनी। इसकी फैमिली और ये इसको लग रहा था कि इसका फ्यूनरल तैयार कर रहे हैं, हर तरह से मनी मिलेगी और दे आर गोइंग टू डू समथिंग या ताकि इसको लगा था बिहाइंड द सीन ये इसका जो प्लानिंग है इसको ये करेगा और ये हाई ऑनर बन जाएगा और वेल्दी मैन है। तो नो, इट्स नॉट अ हाई ऑनर बिकॉज ही इज नॉट द वेल्दी मैन, ही स्टोल, ही सोल्ड। ये तो इंसान के लाने के भी लायक नहीं है, ट्रस्ट में। फेक लोग एक्सपोज होंगे पास्ट की जो भी इन्होंने गेम खेला था। यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ भी खेला गया किसी के स्पिरिचुअली भी, या इनका पाथवे बंद हो चुका है, इन लोगों का पाथवे ब्लॉक राइट नाउ। ये फैमिली डाउन जा रही है।
क्योंकि ये प्रिविलेज लेडी रिवर्स है, ये लोग, ये हाई ऑनर नहीं है, ये कपल ही रिवर्स है। जहाँ पे हिटमैन ने कहीं मैरिज कर रखी थी अपनी फैमिली में थर्ड पार्टी के साथ, और ये थर्ड पार्टी उसकी फैमिली मिलके क्वीन ऑफ सॉर्ड को सोल्ड आउट कर रहे थे और उसके बच्चों को यूज़ कर रहे थे। बाद में भी इनका इरादा था बच्चों को छीनने का, जिसे कोर्ट को शामिल किया, अनफिट मदर बोला गया। ये कोर्ट को, ज्यूरिडिक्शन को सबको पता चल जाएगा, एक्सपोज होगा सब कुछ, क्योंकि ये थीफ है और ये इनके लिए बहुत बुरी खबर होगी। अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग न्यूज़, दे विल गेट दिस। ये इनको कंसर्न ऑफ मैसेज मिलेगा इस हाउस फाउंडेशन के बारे में जिसमें ये लोग रह रहे हैं इस पर, जो कि इनका नहीं है। ये लोग किसी घर में रह रहे हैं जो कि इन लोगों का नहीं है। ये मेन फीमेल जो उसकी थर्ड पार्टी है, उसकी लाइफ में चेंज आएगा क्योंकि घर से निकाली जाएगी, क्योंकि घर उसका नहीं है। और ये सडन वेल्थ की जो बेस पे इन्होंने कोचिंग की थी, अपने फैमिली मेम्बर के अलावा और भी 16-17 लोगों को शामिल किया था, कल्ट के मेंबर्स लोग भी शामिल थे। कि अगर ये कल्ट के मेंबर्स नहीं है, मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि कल्ट के साथ भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो अलग है। कल्ट से इनको मनी मिलनी थी ऑलरेडी, दे लो लॉट्स ऑफ द मनी दे ऑलरेडी हैव इट इन देयर अकाउंट, बट वो फ्रीज हो चुकी है। तो ये जो दूसरे लोगों को इन्होंने अपनी फैमिली के अलावा, इस मेल ने अपनी फैमिली के अलावा अपने फ्रेंड्स की फैमिली और फ्रेंड्स को भी शामिल किया था सिचुएशनशिप में, और ये लोग अभी वेट करें कि उनको ये मनी मिलेगी कर्ज से, जो ऑलरेडी अगर मिली नहीं है। इन्होंने कहा था कि इनको कुछ और भी मिलेगा। फाइनल सेक्रीफिशन के बाद कोई हाई अमाउंट, मिलियंस में और अमाउंट आनी थी इनके पास। ऑलरेडी दे हैव लॉट्स ऑफ द मनी इन देयर अकाउंट इवन दो, यानी कि मनी हंग्री लोग हैं, ऑलरेडी दे हैव लॉट्स ऑफ मनी। उस फीमेल का इन्होंने घर ले लिया, उसके सब कुछ ले लिया, उसके बावजूद दे आर हंग्री पीपल वेटिंग फॉर द अदर मनी, जो कि फाइनल सेक्रीफिशन के बाद, फाइनल कोर्ट के साथ सेक्रीफाइस होने के बाद, कोर्ट के साइन होने के बाद, स्पिरिचुअली सेक्रीफाइस होने के बाद, क्योंकि डेथ मैजिक यहाँ पे किया गया, वो जो मनी मिलनी है जो कि इंश्योरेंस मनी है, उसमें से ये कम्युनिटी और उसके फ्रेंड फैमिलीज को भी मिलेगी। और दे आर वेटिंग फॉर दिस, और दे आर नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स नॉट गोइंग हैपन नाउ, नेवर। ये कंसर्न मिलेगा इनको, ये इनको मनी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोग सब जेल में जाएंगे जो शामिल थे सिचुएशनशिप में, इस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में, जो कुछ इन्होंने क्रिएट किया बिहाइंड द सीन। 7 to 6 years तक दे आर गोइंग टू बर्न। ये पर्सन चाह रहा था किसी को कॉफिन में डालना, नहीं हो सकेगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन मैच्योर फीमेल क्वीन ऑफ सॉर्ड है, अपराइट, और ये ऑफिशियल रिवर्स भी एक पर्सन है, इसका दोस्त, जिसको एज अ न्यू लवर के तौर पे इसकी लाइफ में लेके आए थे लोग पास्ट में, ये भी एक्सपोज होगा। और ये फीमेल बैड हेल्थ में नहीं है, ना ये कोई क्रेजी है, और इसकी लाइफ में न्यू लोग आने वाले हैं, और वो फीमेल पॉवर्टी में नहीं जाने वाली जैसे इन्होंने सोचा था कि पॉवर्टी में जाएगी, या फिर हम इसको सेक्रीफाइस करते हैं फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इमोशनली। कोई बच्चों को छीन लेंगे तो इमोशनली सेक्रीफाइस हो जाएगी, फिजिकली वैसे हमने कर दिया, फाइनेंशियली वैसे ऑलरेडी हमने कर दिया, और इमोशनली वैसे होगी, क्योंकि इसको जब इतना क्रेजी और इस तरह की फीमेल है, अगर इसके ऊपर डेथ नहीं होती तो उसका ऐसा कोई इसका एक्सीडेंट होगा कि लोग इसके पास आएंगे ही नहीं, कोई न्यू लवर मिलेगा ही नहीं इसको। सो दे आर थॉट्स नाउ, क्योंकि ये पूरी फैमिली एक्सपोज हो रही है, और ये बच्चों के वो नहीं ले सकेंगे। अगर इस बच्चों को लेने की कोशिश करें उसके, तो ये भी उनको मैसेज ऑफ कंसर्न मिल जाएगा कि इस फीमेल से ये लोग मज़ीद कुछ नहीं ले सकते, ना उसके बच्चे, ना ही उसकी मज़ीद कोई और मनी, और जो मनी इन्होंने ली है दे हैव टू बैक इट। या
बहुत गंदी एनर्जीज है, ट्रस्ट में। आई रियली डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जीज। वो फीमेल के जो एंसेस्टर्स है ना, स्टार सीड्स, जिनको शेप शिफ्ट करना आता है, जो कब से देख रहे थे ये गेम खेल रहे हैं इनके साथ ये बंदा, और उसको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, मून मैजिक कर रहा है और इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है अपनी फैमिली और कल्ट मेंबर्स के साथ मिलके, और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन देखो, आप ब्लाइंड थोड़ी कर सकते हो ना। ये हाई प्रीस्ट रिवर्स है पर्सन, ये कोई वॉरलॉक है जो जानबूझ के इसकी लाइफ में आया था ताकि उसको सोल्ड आउट कर सके। स्टार्टिंग से ही ये रिलेशनशिप से अच्छा नहीं था, या स्टार्टिंग से ही रिलेशनशिप सही नहीं था। इट्स नॉट अ ओरिजिनल रिलेशनशिप, नो, इट्स अ मनी बेस्ड रिलेशनशिप जिस पे ये मनी कमा सके किसी से, या इन्होंने पास में ये भी बोला था कि ये मैजिक करने वाली फीमेल है, डार्क मैजिक करती है। ये लोगों को सबक पढ़ाया था इन्होंने ताकि इस फीमेल को सेक्रीफाइस किया जाए इन्होंने। जबकि ये कौन है देख लो, हाई प्रीस्ट अपराइट है ये। बहुत सी एक्सपोज चीज़ें होंगी इन लोगों के बारे में, बहुत कुछ। और शी इज़ कनेक्टेड टू शेमानिक एनर्जी बट ऑल्सो एलिमेंट्स, दैट्स वाई दिस पीपल कैन नॉट प्ले विद हर एनी मोर। और वो शी इज़ अवेकन अबाउट दिस, हुज दिस पीपल आर, क्योंकि उसके पूरे पूरे मैसेजेस मिल रहे हैं उसके एंसेस्टर्स से। शी इज़ द सीयर, क्लियरवायंस, शी नो बिकॉज शी इज़ द रियल विच, वाइट फिश। इन लोगों की तरह डार्क नहीं है वो। एनीवेज, ये जिसके लिए भी मैसेज था, दिस पीपल गोइंग डाउन, ये फैमिली गोइंग डाउन। इनके अभी अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, मज़ीद इनको कोई मनी नहीं मिलनी कहीं से। और इन्होंने जितना भी इंश्योरेंस पॉलिसी का किया जिसमें ये लोग ऑल्सो दे आर गोइंग टू फ्रॉड, तो 3 या 4 जगह से लोग जाने वाले हैं। एक पब्लिकली, एक क्योंकि मुझे पब्लिक ह्यूमिलेशंस यहाँ पे कोई रिचुअल उन्होंने किया जो बैकफायर्ड हो रहा है। इन्होंने लास्ट ईयर जनवरी में शायद इन्होंने कोई पब्लिक ह्यूमिलेशंस का ओ माय गॉड, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। वाह, यहाँ पे कोई पर्सन है जो बोल नहीं पा रहा इस वक्त, यानी कि कोई तर ये पहले ज़बान चला रहे थे ना, वो सब बंद हो गए एकदम से। एनीवेज, ह्यूमिलेशंस इन्होंने कोई रिचुअल किया था जनवरी में, जनवरी और नवंबर या दिसंबर के दरमियान, 3 मंथ्स में से कभी भी इन्होंने किया। और ये बैकफायर्ड हुआ इस वक्त इनका। और इनको पब्लिक ह्यूमिलेशंस के अलावा इनका मनी जा रहा है इस वक्त। और इन्होंने जो भी केस किया था कस्टडी के लिए वो इनको नहीं मिलने वाला, ठीक है। इवन ये चाइल्ड सपोर्ट भी इनको देनी पड़ेगी, इनके पास हर पैसे नहीं है, चाइल्ड सपोर्ट कहाँ से देंगे। और क्योंकि अब इनकी सारी जो है इनका घर ले लिया जाएगा जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑल्सो फ्रॉम नॉट देयर मनी, they are earned by using the female, sold out her and bought this home। अच्छा, वो होम भी उस फीमेल के नाम पे बाय द वे। और इनके जो अकाउंट्स है काफ़ी ज़्यादा जो फ्रीजन अकाउंट हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उस फीमेल का नाम को इस्तेमाल करके इन्होंने उसके बैंक अकाउंट्स को यूटिलाइज़ किया। तो यहाँ पे लिटरली किसी की आइडेंटिटी को यूटिलाइज़ किया गया और उस आइडेंटिटी को मनी वाइज यूज़ किया गया, और बिहाइंड द सीन उसी आइडेंटिटी की बेस पे जो फीमेल थी उसको सोल्ड आउट किया गया। वाह, व्हाट अ प्लानिंग है, राइट। जो भी ये प्लानर पीपल लोग हैं उनको लग रहा था कि कोई भी नहीं देखने वाला, और ये लोग आराम से पास्ट को दबा के निकल जाएंगे और पास्ट बाहर नहीं आएगा कि इतने साल तक क्या हुआ, कैसे इनके पास मनी आई, कैसे ये लोग इस नाम से मतलब इनके पास सब कुछ हो गया। दे क्लेम दे हैव लॉट्स ऑफ द मनी, ये वो घर है, सब कुछ है, कैसे हो गया भाई। और एक फीमेल क्रेजी थी, ठीक है, और उसको होमलेस करना पड़ा क्योंकि वो तो निकम्मी है, वो तो क्या कहते हैं उसको, कभी कुछ नहीं करना उसको आता। शी इज़ द डम, शी इज़ द बम, राइट, दैट दीज पीपल सेट बिहाइंड दिस सीन। सो एवरीथिंग इज कम आउट ओपनली। ये पर्सन गॉट फायर्ड, इवन तो कहीं जॉब कर रहे हैं ये लोग तो ये भी फायर्ड होंगे।
बिकॉज वो जहाँ पे भी जॉब करें वो कल्ट से रिलेटेड कोई कंपनी है. आई गॉट दिस मैसेजेस, आई डोंट नो बट आई एम गेटिंग. ओके, ये जिसे भी रिलेट कर रहा है, माइट बी दिस इंफॉर्मेशन हेल्प यू आउट टू गेट द जस्टिस, बिकॉज ऐसे लोगों को इस दुनिया में रहने का भी हक नहीं है, बिकॉज दीज पीपल नॉट हैव द राइट टू कॉल देम सेल्फ एज अ ह्यूमन इवन दो. थैंक यू सो मच. मैं भी आऊँगी, मुझे एक और मैसेज मिला था, सो आई एम कमिंग. थैंक यू सो मच. बाय.